कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान चुप हो जाता है। ना शिकायत बचती है, ना उम्मीद, ना कोई नया बहाना, बस एक सन्नाटा। और इसी सन्नाटे के पीछे छिपा होता है एक कड़वा सच। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा अपनी जिंदगी खुद बिगाड़ते हैं। हम अक्सर दुनिया को दोष देते हैं, हालात को कोसते हैं, किस्मत की बुराई करते हैं, लेकिन अपने भीतर बैठे उस इंसान से कभी नहीं पूछते जिसने जिंदगी का स्टीयरिंग छोड़ दिया है। गैरी जॉन बिशप की किताब हमें इसी सोए हुए इंसान के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वह हमें बताती है कि हम जितना खुद को कमजोर मानते हैं उतने हैं नहीं। हम जितना खुद को फंसा हुआ समझते हैं उतने फंसे भी नहीं हैं। असल में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमने अपने ही दिमाग को अपने खिलाफ काम करने दिया है। हमारी सोच हमें हर पल किसी न किसी दिशा में ले जा रही होती है, लेकिन हम इस भ्रम में जी रहे होते हैं कि हम सोच रहे हैं। सच तो यह है कि हम लगातार प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, अपने डर, अपनी आदतों, अपने पुराने दर्द और अपनी सीमित मान्यताओं की प्रतिक्रिया। हम खुद को समझते रहते हैं कि हम अच्छा चाहते हैं, बेहतर जीवन चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक धीमी सी आवाज कहती है तू नहीं कर पाएगा, और हम उसी आवाज के गुलाम बन जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि ये है कि वो अपनी ताकत को पहचानता ही नहीं। हमारी लाइफ अक्सर उसी दिशा में बढ़ती है जिस दिशा में हमारी गहरी मान्यताएं हमें धकेल रही होती हैं। अगर मन में ये बैठ जाए कि दुनिया कठोर है तो हर जगह कठिनाई दिखने लगती है। अगर मन मान ले कि सब कुछ मिलना मुश्किल है तो हर चीज मेहनत से नहीं बदकिस्मती से जुड़ी महसूस होती है। हम हकीकत नहीं देखते, हम वो देखते हैं जिसे हमारा दिमाग पहले से सच मान चुका है, और यही सबसे बड़ा फंदा है। किताब कहती है कि इंसान हमेशा जीतता है। हाँ, ये बात सुनकर आप चौंक सकते हो, लेकिन मतलब बहुत सीधा है। इंसान हमेशा उसी चीज में जीतता है जिस पर वह सबसे ज्यादा विश्वास करता है। अगर कोई मानता है कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह उसी मान्यता को सच करने वाले कदम उठाता है। अगर कोई सोचता है कि उसे हमेशा धोखा मिलता है तो वह भरोसा करना ही छोड़ देता है, और आखिर में वही सच हो जाता है। अगर कोई मान ले कि वह हमेशा असफल रहेगा तो उसके सारे फैसले, सारी आदतें, उसका पूरा व्यवहार उसी दिशा में काम करता है। यानी हम जीत हर हाल में रहे हैं, बस या तो अपने सपनों को जीत रहे हैं या फिर अपनी कमजोर मान्यताओं को। जिंदगी तब बदलना शुरू होती है जब वह एहसास भीतर उतरता है कि जो हालत आज है वह बस यूं ही नहीं है, वह हमारी ही बनाई हुई है। हमारे सोचे हुए विचारों, चुनी हुई आदतों और लिए गए फैसलों का कुल योग है। और यहीं पर लेखक एक गहरी, झकझोर देने वाली बात कहता है। जिस पल तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी की हर स्थिति तुमने खुद बनाई है, उसी पल तुम उसे बदलने की शक्ति भी हासिल कर लेते हो। पर यह स्वीकारना आसान नहीं है। हम बहाने बनाते हैं, समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला, लोग साथ नहीं थे, घर का माहौल सही नहीं था, किस्मत खराब थी। ये बहाने हमें थोड़ी देर के लिए सुकून देते हैं, लेकिन असल में हमें अंदर से खोखला करते जाते हैं, क्योंकि बहाना बनाते ही हम अपने आप से ये अधिकार छीन लेते हैं कि हम कुछ बदल सकते हैं। जब इंसान खुद को समझा देता है कि वह मजबूर है, वह नहीं कर सकता, तो उसकी दुनिया छोटी होती जाती है। वह मुश्किल से डरता है और डर में जीने लगता है। वह बदलाव चाहता है पर पहला कदम उठाने से डरता है। वह सपने देखता है लेकिन उनके लिए संघर्ष करने की हिम्मत खो देता है।
ये किताब हमें मजबूती से पकड़कर झकझोरती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें चला रहा है जबकि तुम्हें उसे चलाना चाहिए। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनने के लिए बना है। वह दर्द से बचता है, डर से बचता है, संघर्ष से बचता है। लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। आसान रास्ता हमें आज थोड़ी राहत देता है, पर भविष्य में भारी कीमत ले लेता है। और मुश्किल रास्ता आज थका देता है, पर भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव देता है। लेखक कहता है कि हमें अपने दिमाग को निर्देश देना सीखना होगा। अगर हम उसे खुला छोड़ देंगे तो वे हमें उन्हीं पुरानी आदतों, उन्हीं टूटे हुए विश्वासों और उसी सीमित सोच में वापस ले जाएगा। हमें हर दिन अपने आप से पूछना होगा, आज मैं किस दिशा में जा रहा हूं? मेरे फैसले मेरी चाही हुई जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं या उससे दूर? ये समझना भी जरूरी है कि किसी भी बदलाव के लिए तैयार होना सिर्फ मन की स्थिति नहीं होती। तैयार होने का मतलब है आप असुविधा को स्वीकार कर चुके हो, डर को महसूस करते हुए भी आगे बढ़ने का निर्णय ले चुके हो, मशक्कत को पहचान चुके हो और उसके बावजूद कदम बढ़ा रहे हो। ज्यादातर लोग असल में बदलाव चाहते ही नहीं, वे बदलाव का परिणाम चाहते हैं। सबको सफलता चाहिए पर संघर्ष नहीं। सबको शांति चाहिए पर अनुशासन नहीं। सबको सम्मान चाहिए पर ईमानदार मेहनत नहीं। लेकिन ये जिंदगी का नियम है कि आपको वही मिलता है जिसके लिए आप तैयार होते हो। अगर आप सिर्फ इच्छा रखते हो पर दिल से तैयार नहीं हो तो कुछ भी नहीं बदलता। और ये तय होना भी किसी बाहरी प्रोत्साहन से नहीं होता। ये कहीं गहराई में एक खामोश फैसला होता है, जो भी हो अब मैं चलूंगा। रुकना नहीं है, हारना नहीं है, टालना नहीं है। जब ये फैसला भीतर बनता है तब इंसान पकड़ में आता है, खुद के हाथों में। उसकी ऊर्जा बदलने लगती है, उसकी आंखों में एक सच्चा इरादा चमकने लगता है, उसके कदमों में एक लय आ जाती है। किताब का संदेश बिल्कुल साफ है। तुम्हारे सपनों तक पहुंचने से पहले तुम्हें खुद को अनलॉक करना पड़ेगा। तुम्हें अपने ही बनाए हुए सीमित घेरे से निकलना पड़ेगा। तुम्हें उस पुरानी आवाज को पहचानना पड़ेगा जो बार बार कहती है कि तू नहीं कर सकता, और तुम्हें उस आवाज को चुप कराना होगा, बार बार, हर दिन, हर मौके पर। हम अक्सर सोचते हैं कि शुरुआत करने से पहले हमें आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। आत्मविश्वास शुरुआत करने के बाद आता है। जब आप कदम बढ़ाते हो, बार बार गिरते हो लेकिन उठते हो, तभी आपके भीतर ये विश्वास पैदा होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से जन्म लेता है। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद कुछ करते हो, हर बार जब आप अपने बहानों को तोड़ते हो, हर बार जब आप सुविधा की जगह संघर्ष चुनते हो, आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा अनफक कर रहे होते हो। और यही इस किताब का सार है। अपनी जिंदगी के हर उस हिस्से को साफ करना जो आपको छोटा बनाता है, जो आपको रोकता है, जो आपको आपकी असली ताकत से दूर कर देता है। जब इंसान एक बार ये स्वीकार कर लेता है कि वह खुद ही अपनी जिंदगी का ड्राइवर है, तब दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। शुरुआत में बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर बहुत कुछ हिलता है। जैसे मानो एक पुराना जाला साफ हो गया हो, जैसे भीतर के किसी कमरे की घुटन हट गई हो, जैसे वर्षों से दबा हुआ कोई दरवाजा आखिर खुल गया हो। हम ये समझने लगते हैं कि जो भी बोझ हम ढो रहे थे, उसमें से बहुत कुछ हमारा अपना बनाया हुआ था। और जब ये बात भीतर उतरती है कि हमें किसी के आने का इंतज़ार नहीं करना, किसी की मदद का इंतज़ार नहीं करना, किस्मत के बदलने का इंतज़ार नहीं करना, तब इंसान खुद को बदलने की असली ताकत महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक और सच सामने आता है। जैसे ही
आप बदलने का फैसला करते हैं, जिंदगी आपकी परीक्षा लेने लगती है। डर तेज हो जाता है, पुरानी आदतें जोर से वापस खींचती है और मन बार बार समझाता है कि कल कर लेंगे, इतना काफी है, इतनी जल्दी क्या है। जिस दिन इंसान बदलाव की राह पर चलना चाहता है, उसी दिन दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वह कारण ढूंढता है जिससे आप अपने पुराने आरामदायक ढांचे में वापस लौट आओ। और यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। किताब हमें इस मोड़ पर सबसे महत्वपूर्ण बात समझाती है। अगर तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तो तुम बदले ही नहीं। आराम में कोई विकास नहीं होता, आराम में कोई नया अध्याय नहीं खुलता। आराम में इंसान जी तो लेता है पर खिल नहीं पाता। कठिनाई वह जगह है जहां असली तुम जन्म लेते हो, जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो, जब तुम थकान के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब तुम असुरक्षाओं के बावजूद अपनी आवाज बुलंद करते हो। तभी तुम्हारी ताकत जागती है और फिर धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हो, तुम्हारी सहन शक्ति कहीं ज्यादा है, तुम्हारी क्षमता कहीं ज्यादा है। तुम्हारे भीतर जितनी हिम्मत है उसका तुम्हें खुद अनुमान नहीं था। लेखक बार बार इस बात पर जोर देता है कि इंसान को अपनी आदतों का गुलाम बनने की बजाय अपनी पहचान का मालिक बनना चाहिए। देखो, आदतें हमेशा आसान रास्ता चुनती हैं। आदतें तुम्हें वही बनाकर रखती हैं जो तुम सालों से हो। और पहचान तुम्हें वह बनाती है जो तुम बनना चाहते हो। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसका भीतर बदलता है, पर जब इंसान अपनी पहचान बदलता है तो उसकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाती है। ये पहचान किसी बाहरी चीज से नहीं बनती, ना पैसे से, ना दिखावे से, ना किसी की स्वीकृति से। ये पहचान बनती है रोज के फैसलों से, रोज की आदतों से, रोज की जीतों से, रोज अपने आप से किया हुआ एक छोटा सा वादा निभाने से। किताब कहती है कि हम सब अपने मन में चुपचाप एक कहानी लेकर चलते हैं, एक कहानी जो हमें परिभाषित करती है। कभी ये कहानी होती है कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, या मैं बहुत एवरेज हूँ, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, या मेरी किस्मत ही खराब है। ये कहानियाँ हमारी असली दुश्मन है, क्योंकि इंसान अपने बारे में जो कहानी मान लेता है वह उसी कहानी के अनुसार जीने लगता है। ताकत इसमें है कि इंसान अपनी कहानी बदल सकता है, और जैसे ही कहानी बदलती है जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन कहानी बदलना कोई जादू नहीं है। ये रोज छोटी छोटी चीजें करने से शुरू होता है, जैसे अपने डर से एक कदम आगे बढ़ना, जैसे टाल मटोल छोड़कर तुरंत काम करना, जैसे दूसरों की सोच की बजाय अपनी सोच को इम्पोर्टेंस देना, जैसे कठिन होने पर भी हार ना मानना। हम ये भी समझते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी चीज तब तक नहीं बदलती जब तक हम उसका जिम्मा खुद नहीं लेते। किसी ने आपको दुख दिया हो, किसी ने आपका समय बर्बाद किया हो, किसी ने आपको नीचा दिखाया हो, ये सब जिस पल हुआ उस पल की गलती उनकी थी। लेकिन उसके बाद जो सालों तक आप उस दर्द को ढोते रहे, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। दर्द से बचना इंसान की प्रवृत्ति है, उसका नेचर है, लेकिन दर्द को थामे रखना इंसान की आदत। और ये आदत हमें बर्बाद कर देती है। हमारे भीतर जितने डर हैं, जितनी असुरक्षाएं हैं, जितनी सीमाएं हैं, वे सब हमारे अतीत के अनुभवों से बनी हैं। लेकिन हमारा भविष्य इन अनुभवों पर निर्भर नहीं करता। हम उस पर निर्भर करते हैं कि हम इन अनुभवों को कितना महत्व देते हैं। ये किताब एक चीज गहराई से समझाती है कि हर इंसान के पास दो जिंदगी होती है, एक जो वह अभी जी रहा है और एक जो वह जी सकता है। इन दोनों के बीच सिर्फ एक अंतर है, कदम उठाने का साहस। हम सब अपनी सोच से कहीं आगे जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं, क्योंकि बहाने आसान लगते हैं, क्योंकि डर परिचित लगता है, क्योंकि मुश्किलें भारी लगती हैं। पर जब कभी इंसान
ये समझ लेता है कि सोच को बदले बिना जिंदगी नहीं बदलती, तभी असली यात्रा शुरू होती है। ये भी सच है कि बदलाव की राह पर अकेलापन भी आता है। कई लोग आपका साथ नहीं देंगे, कई लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, कई लोग आपको आपकी पुरानी पहचान में वापस धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें नया आप समझ नहीं आएगा। पर यही तो संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। जब पुरानी दुनिया असहज होने लगे, समझ जाना चाहिए कि आप नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हो। लेखक कहते हैं कि इंसान को अपनी बातों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। कहना आसान है, मैं बदल जाऊंगा, मैं कल से शुरू करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं डिसिप्लिन बनूंगा। लेकिन ये सब भाषण तब तक बेकार है जब तक इंसान हर दिन ठोस कदम नहीं उठाता। कदम छोटे हो सकते हैं, धीमे हो सकते हैं, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि किसी भी दिशा में उठाया गया कदम उसी दिशा में मोड़ बनाता है, और यह मोड़ धीरे धीरे जिंदगी को नए रास्ते पर ले जाता है। जब इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ता है तो उसे पता चलता है कि वह कितना रुका हुआ था। आज़ादी महसूस होती है जैसे कोई भारी बोझ कंधों से उतर गया हो, जैसे कोई पुराना डर मर गया हो, जैसे अंदर से कोई नई रोशनी फूट रही हो। लेखक ये भी कहते हैं कि तुम्हें खुद को पसंद आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सही दिशा में लगातार कदम उठाने की जरूरत है। जब कदम बढ़ते रहेंगे तो विश्वास खुद पैदा होगा, आत्म प्रेम खुद विकसित होगा और पहचान खुद मजबूत होगी। आखिर में ये किताब हमें एक ही बात सिखाती है, तुम्हें अपनी जिंदगी को अनफक करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को अपने ही रास्ते से हटने की जरूरत है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वह खुद अपनी मंजिल का सबसे बड़ा रोड़ा था, वह खुद अपनी आज़ादी की चाबी है, वह खुद अपनी कहानी का लेखक है, तभी वह अपनी असली सामर्थ्य को छूता है। ये किताब एक चीख की तरह है जो कहती है, रुको मत, सोचो मत, डरो मत, बहाने मत बनाओ, शुरू करो अभी, यहीं, इसी पल। क्योंकि जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए बदलती है। धन्यवाद।